बड़ी तादाद में करेंसी मिली है। राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा, योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है और 1 किलो सोना। 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है। अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की थी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। 500 और 2000 रुपए के नोट मिले। विशेष टीम का गठन किया गया है। 2 करोड़ 31 लाख 49 हजार रुपए टोटल गिने गए हैं। और यह संयोग की ही बात है कि कल ही आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा की थी और आज कल ही जो है वो 2000 नोटों की तादाद योजना भवन के अंदर मिली है। हाँ, ये वो तस्वीरें हैं उस 1 किलो सोने की और ये उन नोटों की गड्डियां, वो नोटों की गड्डियां जो योजना भवन के बेसमेंट में मिली है। 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, लगभग 2.5 करोड़ के करीब, और ये 1 किलो सोना। अब सवाल ये है कि ये सोना किसका है, ये पैसे किसके हैं। योजना भवन में के बेसमेंट में इतना बड़ा कैश, इतना बड़ा अमाउंट, इतना सोना पहुंचा कहां से, और जो 7-8 लोग डिटेन किए गए हैं उन्होंने अब तक पुलिस को क्या जानकारी दी। एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग, जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। एसएचओ अशोकनगर को पुलिस के अधिकारी वहां पे पहुंचे और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, अब अपडेट क्या इस मामले में? 7-8 लोगों को डिटेन किया, क्या उन्होंने पुलिस को कोई जानकारी दी? इस पूरे घटनाक्रम में क्या कोई तथ्यात्मक जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? ये नोट किसके थे, ये सोना किसका था? देखिए, अभी तक किसका था, नोट किसका था और वो अलमारी किसकी, किस डिपार्टमेंट के जिसमें नोट और सोना रखा हुआ था, इसका बिल्कुल भी अभी तक कोई जानकारी लेने को तैयार नहीं है। ना जानकारी कोई पुलिस को दे रहा है और ना ही इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन वहीं पर पुलिस कमिश्नर की जो क्राइम ब्रांच है, खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए रात भर उन्होंने वहां पर कैंप किया और योजना भवन में लगे हुए जो भी सीसीटीवी फुटेज कैमरे हैं, इसके अलावा जिन जिन लोगों का उस बिल्डिंग में, उस बेसमेंट में जिन लोगों का ऑफिस है और वहां जिनका एक्सेस था, उन सभी से एक पर्सन टू पर्सन सभी से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। उसके अलावा जयपुर कमिश्नर के जितने भी जो साइबर सेल में जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको वहां बुलाया गया है और रात भर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 से 2 महीने का जो पूरा बैकअप है सीसीटीवी फुटेज का, वो पूरा खंगाला जा रहा है, ताकि क्योंकि पुलिस का अनुमान है कि ये जो रकम है वो आज के नहीं है, यानी कि कल जब 2000 रुपए की जो बंद करने का जो फैसला हुआ उसके तब के नहीं है। ये जो रकम है वो करीब 1 से 2 महीने पुरानी हो सकती है, जिसको लेकिन उसको उस अलमारी में छुपाने की वजह क्या थी, उन बैगों में रखने की वजह क्या थी और आखिरकार उनकी चाबी गई कहाँ, ये बड़ा सवाल है कि चाबी गई कहाँ। क्योंकि जब ई फाइलिंग के लिए जब अलमारी को खोला जा रहा था और अलमारी को खोलने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने, तब जाकर के जब चाबी नहीं मिली, संदेह के आधार पर जब ताला तोड़ा गया और तभी एक अलमारी में फाइलें, दूसरी अलमारी में जो बड़ी रकम है वो मिली। तो आखिरकार पूरे घंटे की जो कल शाम को 7 बजे इस पूरे मामले के खुलासे के बाद कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पूरे मामले के लिए एसआईटी गठित की गई, विशेष टीम बनाई गई है एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई के निर्देशन में। तो पूरे मामले में साइबर सेल और कमिश्नर की क्राइम ब्रांच इस समय सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस का मानना है कि फुटेज के आधार पर ही पूरे मामले की जो है खुलासा होगा। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।